नमस्कार दोस्तों। मुझे आज एकाएक एक ख्याल आया और कहीं आप माने तो मैं अंदर से उद्वेलित भी, क्योंकि बिहारी होना मेरे लिए तो गर्व की बात है और बिहारियों को हर जगह लोग गाली देते हैं। उन्हें ये समझते हैं जो रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, बस यही लोग बिहार में बसते हैं। मैं ये मानता हूँ बिहार की 3/3 हिस्से में खेती बाड़ी होती है और वहाँ कोई गरीब नहीं है, किसान गरीब नहीं होता। किसान के बच्चे मेहनत करते हैं, उससे अनाज पैदा करते हैं और हम सबों को खिलाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। यह बुद्ध की धरती है। एक समय हुआ करता था, नालंदा एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ विश्व के चारों ओर से, चारों दिशाओं से लोग पढ़ने के लिए आते थे। तो आप बिहार को इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं? यह बुद्ध की धरती है, यह बाबू कुंवर सिंह की धरती है। यहाँ भूदान आंदोलन यहाँ से शुरू किया गया था, नमक आंदोलन यहाँ से शुरू किया गया था। हमारे स्टेट से, पूरे बिहार स्टेट से लगभग पूरे इंडिया का 20% तो IPS जरूर बनता है। बहुत सारे IITians यहाँ से बनते हैं, जो कि बिहार में एक रिकॉर्ड है। और छोड़िए, जाने दीजिए, इतना भी मैं नहीं बताऊंगा। आपको पता होगा, पता ही होना चाहिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था? राजेंद्र प्रसाद, जिनके बारे में बोला गया था जो एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। आप क्या सोचते हैं? क्यों इतना समझते हैं? आई एम प्राउड ऑफ माई बिहार। बिहारी मेहनत कश होते हैं, इसलिए कहीं मजदूरी करके कम से कम चोरी तो नहीं करते। हाँ, कुछ राजनीतिक दलों ने मिलकर इस सुंदर सी भूमि को, या सीता की धरती को बर्बाद करके छोड़ दिया है अपने राजनीतिक शुभेच्छा के लिए, अपने राजनीतिक इंटरेस्ट के लिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए लोगों को बरगला के उसको बर्बाद करने पर तुले। नहीं, तो हम किसी से कम नहीं। पढ़ाई में ले लीजिए, किसी क्षेत्र में आप चले जाइए, मिथिला पेंटिंग जो है वह विश्व के में जाना माना जाता है। दरभंगा है, यहाँ दरभंगा महाराज हुआ करते थे, लॉर्ड कर्ना हुआ करते थे। यह वीर भूमि है। यहाँ खुदीराम बोस स्मारक है, जहाँ स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनको देखा जाता है। उनको यहाँ फांसी की सजा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। बताइए, इतना सब होने के बावजूद भी हम ठगे से रह गए। क्या यह भारत का राज्य नहीं है? क्या भारत का एक बफर जोन नहीं है? दिस इज द नॉर्थ सेंट्रल बिहार, और बहुत ही उर्वरा शक्ति है यहाँ की धरती में। यहाँ की माता और यहाँ की मातृभूमि वीरनी होती है। एक से एक बच्चे यहाँ कर रहे हैं, विदेशों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश में जा कर के साइंटिस्ट बन रहे हैं, दूसरे देशों की मदद कर रहे हैं। क्या कि उनको यहाँ गुणवत्ता नहीं मिलती थी, उनको पढ़ाई का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता था। शिक्षा जगत में पढ़ाई बहुत ही महंगी हो गई। कहीं न कहीं लोगों का शोषण होता है, गार्जियंस परेशान हैं, बच्चों को कहाँ पढ़ाया जाए। एक पढ़ा लिखा तबका जो है, जो राजनीतिक माहौल में जाता है, वह भी यहाँ बर्बाद हो रहा है। असल में राजनीति में पढ़े लिखे को ही आना चाहिए, और मेरी समझ से मैं उसमें नहीं आता। जो राजनीतिक दल हैं अपना रिक्रूटमेंट पॉलिटिकल साइंस के कम से कम PhD होल्डर को ही दें। बाद बाकी आप कार्यकर्ता बना सकते हैं, पढ़े लिखों को लीजिए, यहाँ की स्थिति बदल जाएगी, सुदृढ़ होगी। मुझे बड़ा आश्चर्य है, भारत को इतना ठगा सा क्यों महसूस होता है कि बिहार कहीं कुछ करने लायक ही नहीं है। बिहारी लोग सिर्फ मजदूरी करते हैं। अरे मजदूरी करना आपके बस का रोग नहीं है, मजदूरी भी मेहनत कश ही करते हैं। और आज कश्मीर हो या कहीं भी हो, मजदूर को परेशान किया जाता है।
सारे मजदूरों को एक हे दृष्टि से देखा जाता है, जबकि आपके काम में वो सरोकार है उनका, वो आपका पार्टनर है, वो काम नहीं करे तो आपका काम बंद हो जाएगा। पता नहीं क्या सोच बनती जा रही है। बिहारियों में सब कुछ है। यह संगीत में वातावरण भी यहाँ पर हुआ करता था। यह दरभंगा महाराज के टाइम में अंता घराना हुआ करता था और आज तक वह स्थिति कायम है, घराना कायम है, जो कि ध्रुपद गायकी में विश्व प्रसिद्ध है। राम चतुर मल्लिक, बिजू मल्लिक जैसे जैसे विद्वान यहाँ संगीत के विद्वान पाए जाते थे। यहाँ के बच्चों को जगह नहीं मिलती है। अगर उसका सेल्फ टैलेंट है उसको कुछ कह के साइड कर दिया जाता है। क्यों भाई? ऐसी डुबियस कैरेक्टर की परिस्थिति क्यों बन रही है? क्या यहाँ स्कॉलर्स नहीं होते? यह सोचना पड़ेगा, यह प्रश्न चिन्ह है। आज की युवा पीढ़ी या जितने भी आदमी हैं यहाँ के राजनीतिक दलों के कारण बरगलाए जा रहे हैं। आज क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ी है तो सिर्फ आप राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। बेरोजगारी, महंगाई कहाँ नहीं है? लोग बहुत बेरोजगारी और महंगाई पर बात करते हैं। क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है आप में जो आप जी सकें? किसान को कहाँ रोजगार मिलता है? खेत से सोना उपजाते हैं। उनके बच्चे अगर किसानी करते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, वो जी रहे हैं। क्या एक सरकारी नौकरी ही सब कुछ दे सकती है? नहीं नहीं, सिर्फ नौकर बन सकते हैं आप, कभी मालिक नहीं बन सकते। और हर जगह कुछ बुरे और अच्छे लोग पाए जाते हैं इस धरती पर। सिर्फ वर्गीकरण करना, जाति पार्टी मानना, इस तरह की बात बार बार आती है। मुझे बड़ा हैरत होता है जो यहाँ के धरती से निकले हुए लाल को राष्ट्रकवि दिनकर कहा जाता है, वो बिहार से है। कभी आपने सोचा है बिहार कैसा है? आइए बिहार देखिए और समझिए बिहार को। आप बिहार को समझ ही नहीं रहे, इसलिए इतना हे करते हैं। मुझे गर्व है अपने बिहार पर और मैं फिर आऊँगा किसी दिन। एक छोटा सा आदमी हूँ, किसी तरह मेहनत मजदूरी करके खाता हूँ, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दे रहा हूँ तो कुछ बन सके। लेकिन कहीं न कहीं टीस उस समय उठती है जब टैलेंट को दबाया जाता है, चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो। जिसके पास पैसे नहीं हैं वहाँ पर वो अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं ग्रहण कर पाता। यहाँ के स्कॉलर्स JNU में हैं, IAS IPS यहाँ से ज़्यादा बनते हैं, IITian यहाँ से ज़्यादा बनते हैं, साइंटिस्ट यहाँ से बनते हैं। फिर बिहार को आप लोग हे दृष्टि से क्यों देखते हैं भाई? मुझे पता नहीं आप लोगों का क्या कंसेप्ट है। आपको भी 2 हाथ, 2 पैर, 1 नाक, 2 आँख, सब कुछ दिया है भगवान ने। हम लोगों को वही है, 4 ईटर नहीं। यहाँ के लोग राक्षसी प्रवृत्ति के नहीं होते, बहुत ही लचकदार होते हैं, बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। हाँ, कुछ लोग, क्या कश्मीर में टेररिज्म नहीं है, पंजाब में टेररिज्म नहीं है, दिल्ली में आए दिन रेप नहीं होता है? बताइए न कौन सा पार्ट इंडिया का बचा हुआ है जहाँ पर गलत लोग नहीं रहते? फिर उनको क्यों नहीं ट्रीट किया जाता? बिहारियों को क्यों किया जाता है? यह एक प्रश्न चिन्ह है। ज़रा सोचिएगा, समझिएगा। पर मैं तो कहता हूँ आप बिहार आके देखिए, घूमिए, यहाँ बहुत सी जगह देखने वाली है। सिर्फ ये कह देना कि तुम बिहारी हो, बिहारी कोई गाली होती है क्या? बिहार एक अच्छा प्रदेश है और मुझे गर्व है। जरा समझिए, सोचिए, परखिए, तब कुछ बात कीजिए। धन्यवाद।